हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मोबाइल चिपसेट्स की, जिसका नाम भी मैंने रखा है मोबाइल चिपसेट्स डिकोडेड। जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो तीन हैं, क्वालकॉम, एक्सिनोस और मीडियाटेक, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इन तीनों के बेसिक लेवल चिपसेट्स और इंटरमीडिएट एंड प्रो लेवल यानी कि फ्लैगशिप्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में कंपेयर करेंगे और कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट होगा ये हम बताएंगे। ये टोटली मेरी टीम और मेरे थ्रू है, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आइडिया मेरा है, बट ये प्रेजेंटेशन बनाना, ये सारा डिटेल में रिसर्च करना, ये सब मेरी टीम करती है गाइस। उनके लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बनता है गाइस। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। मेनली एक सवाल मैंने देखा है, हर कस्टमर एक सेल्समैन से पूछता है जब वो फोन दिखा देते हैं, सर ये फोन अच्छा है ना। बट आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा, इस वीडियो को देखने पर आपका क्रिस्टल क्लियर एक आइडिया होगा कि कौन सा चिपसेट आपके लिए बेस्ट है और कौन सा फोन। बेसिक वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो चिपसेट मतलब दिमाग प्लस दिल फोन का, जिसमें कि दिल हमारा एनर्जी देता है, दिमाग हमारा कमांड्स देता है, प्रोसेसिंग करता है। और इसको हम छोटी सी लैंग्वेज में बोलेंगे तो एसओसी बोल देंगे, सिस्टम ऑन अ चिप, जिसमें सीपीयू होता है, जीपीयू होता है, मॉडेम होता है, मॉडेम यानी कि हमारा कनेक्टिविटी, आईएसपी होता है, एआई इंजन होता है, सब कुछ एक ही जगह कॉम्पैक्ट एरिया में पैक्ड होता है। इसकी डिजाइनिंग होती है बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक जगह एग्जीक्यूट करके। इसकी फैब्रिकेशन होती है दो बड़ी बड़ी कंपनीज में, टीएसएमसी ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सॉफ्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और सैमसंग की कंपनी है पर्सनल। और ये होती है फैब्रिकेशन थ्रू लाइट एचिंग। लाइट एचिंग एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा, आप बस एक कमेंट कर दीजिएगा गाइस। और नैनोमीटर प्रोसेसिंग में नैनोमीटर की एक स्केल होती है जिसके थ्रू इसके बीच की दो ट्रांजिस्टर्स के बीच की हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जितना कम नैनोमीटर उतनी प्रोसेसिंग हाई और उतनी ही कम हीट जनरेशन, जिससे आपका प्रोसेस बहुत बटरली स्मूथ रन हो जाएगा और आपको कोई हीट महसूस भी नहीं होगा। और इसके बाद फाइनल प्रोसेस है हमारा टेस्टिंग एंड बेकिंग। मेनली हमारा जो होता है वो होता है सिलिकॉन वेफर, एक सर्कल शेप में। लाइट एचिंग के टाइम में जो कॉर्नर्स के चिप्स, जो कॉर्नर के हमारे चिपसेट्स होते हैं, उन पे लाइट एचिंग थोड़ी कम जाती है, तो वो उतनी परफॉर्मेंस में बेस्ट नहीं होते हैं, तो उनको हम बिन करके साइड कर देते हैं, और जो बीच में होते हैं उनको हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बिनिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं गाइस। बेस्ट चिपसेट कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल पीपीटी के थ्रू, जिसमें स्टार्टिंग हमारा होता है सीपीयू परफॉर्मेंस, जीपीयू, जीपीयू या आप गेमिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा एफपीएस आता है। एफपीएस हमारा जीपीयू ही डिसाइड करता है गाइस कि कितना एफपीएस हमारा गेम देगा हमें। और फिर एफिशिएंसी एंड हीट, जो कि मैंने अभी बात की थी, नैनोमीटर कम होगा तो आपकी हीट बहुत कम होगी। फिर एआई एंड न्यूरल प्रोसेसिंग पावर, फिर 5G मॉडेम यानी कि कनेक्टिविटी, हमारा जो कॉलिंग एंड नेटवर्किंग होगा उसके बारे में। बेसिक वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी मल्टीटास्किंग, ऐप ओपनिंग और डेली के काम हो जाएंगे वो हमारा हो गया सीपीयू परफॉर्मेंस। फिर ग्राफिक्स रेंडर करना वो हो गया हमारा जीपीयू। देन एफिशिएंसी एंड हीट इज लो एनएम, देन it is high processor, high processing, high powered। and AI NPO यानी कि कैमरा प्रोसेसिंग, वॉइस असिस्टेंस, रियल टाइम ट्रांसलेशंस, यानी कि AI से जो रिलेटेड हमारे काम है वो होते हैं। फिर 5G मॉडेम, नेटवर्क क्वालिटी, नेटवर्क स्पीड, कॉल की क्वालिटी, इंटरनेट कितना फास्ट चलेगा, वो सब। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं गाइस। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। अब हम मेनली आपके स्नैपड्रैगन कंपनीज के बारे में, उनके बेस्ट सेलिंग चिपसेट्स के बारे में, उन सब के बारे में बात करेंगे गाइस। इसमें क्वालकॉम पहले लिया है मैंने, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट परफॉर्मिंग है, जो कि हल्का सा ओवर बजट है बट बेस्ट परफॉर्मिंग है, जिसमें हमारे ग्राफिक्स अच्छे हैं, सीपीयू की पावर अच्छी है,
हीट बहुत कम जनरेट करता है। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, बेस्ट इन क्लास जीपीयू फॉर गेमिंग, यानी कि गेमिंग हमारी बेस्ट देता है, एफपीएस हमारे सबसे मैक्स निकाल के देता है। एक्सीलेंट 5G मॉडम, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी हमारी ये परफेक्टली स्ट्रॉन्ग देता है। एआई और एमपीयू में भी बेस्ट है, यानी कि कैमरा क्वालिटी भी बेस्ट कर देता है। और ग्रेट कैमरा आईएसपी ट्यूनिंग ये भी दे देता है, जो कि हमारी बेस्ट है फॉर कैमरास। फिर दो चीज़ें हमारी ड्रॉबैक्स है इसमें। प्राइस टैग हमारा हाई है और इसमें थोड़ा सा हल्का सा हीट हो सकता है, जो कि बेसिक सी बात है, हर चिपसेट में होगा नहीं होगा, बट इसमें बहुत कम होता है स्नैपड्रैगन में। ये मेनली हमारा सबसे फास्टेस्ट जो होता है हमारा स्नैपड्रैगन 8 एलीट और जेन 5, ये लेटेस्ट हमारा अभी प्रोसेसर चल रहा है गाइस, जिसमें प्रोसेसिंग नोड है हमारे 3 नैनोमीटर की, TSMC के थ्रू मैन्युफैक्चर की गई है। जीपीयू एड्रीनो का है, ओरियन का कस्टम कोर्स है, एआई इंजन हेक्सागॉन है, गेमिंग के फ्लैगशिप कैमरास ये सब हमारे मिलेंगे। एक्सिनोस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, टाइटली ऑप्टिमाइज्ड विद वन यूआई, यानी कि हमारे सैमसंग में मेनली ये यूज़ हुआ होता है। सैमसंग के अलावा मैंने तो अभी फ़िलहाल में किसी फ़ोन में नहीं देखा इसे, सैमसंग ही इसे प्रमोट करता है, सैमसंग ही इसे मैन्युफैक्चर करता है और सैमसंग ही इसकी मार्केटिंग भी करता है गाइस। इसकी वन यूआई से बहुत ज़्यादा परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है ये, और डिस्प्ले के लिए बहुत है बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग फॉर सैमसंग, प्राइसिंग में भी ये बहुत चीप है गाइस। और बट इसमें बहुत ज़्यादा ही ड्रॉबैक्स है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है गाइस रन होते होते। जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स ये बहुत कम देता है। फिर लेस कंसिस्टेंट अक्रॉस रीजन्स, यानी कि कंसिस्टेंसी इसकी बहुत कम है, यानी कि आपको अलग अलग जगहों पे ये नहीं मिलेगा देखने को ये प्रोसेसर आपको। चिपसेट प्रोसेसर मैं कई बार कहूँगा क्योंकि इसे प्रोसेसर भी कहते हैं गाइस, तो चिपसेट आप समझ लीजिएगा। ये बैलेंस डेली यूज़ के लिए है, डिस्प्ले बेटर करने के लिए, यानी कि आपकी हाई एंड की डिस्प्ले यानी कि एमोलेड वगैरह डिस्प्ले है उसके लिए ये बेस्ट है। सैमसंग इसको प्रोवाइड करता है कि एआई इंजन, सीपीयू कोर्स इसके आर्म के है जो कि सैमसंग के ही है नियरली। 3nm का आपका सैमसंग का है, सैमसंग फाउंड्री में ये मैन्युफैक्चर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अगला हो गया हमारा मीडियाटेक, लास्ट एंड फाइनल गाइस। तीन ही हम अभी कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि तीन ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज होते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक और बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स हैं जो कि इक्वल है बट बहुत ही कम है एक्सिनोस के कंपैरिजन में गाइस। एक्सीलेंट प्राइस टू परफॉर्मेंस, प्राइस इसकी बेस्ट है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। टॉप टियर डायमेंसिटी 9000 प्लस राइवल्स फ्लैगशिप्स, ये फ्लैगशिप के जो चिपसेट्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन देता है। पावर एफिशिएंट है, पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है, बट इसका सॉफ्टवेयर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही फीका सा है क्योंकि इसको किसी भी स्पेसिफिक कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया है। ये किसी भी कंपनी को अपना चिपसेट प्रोवाइड करता रहता है तो इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी ढीली है। ब्रांड परसेप्शन स्टिल कैचिंग अप, ब्रांड परसेप्शन भी अभी तक नहीं पकड़ पा रहा है कि कौन सा ये ब्रांड चूज़ करे, कौन से ब्रांड ने इसे स्पेसिफिकली चूज़ किया, कुछ नहीं है इसका, ये किसी भी ब्रांड में यूज़ हो जाता है। कैमरा आईएसपी स्लाइटली बिहाइंड क्वालकॉम, कैमरा आईएसपी भी इसका हल्का सा कम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से, बट ये स्नैपड्रैगन को भी कई जगह पे मात दे देता है, बट कैमरा में ही सिर्फ। गेमिंग में स्नैपड्रैगन बेस्ट है गाइस। डायमेंसिटी 9400 प्लस अभी करंटली रन हो रहा है। इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है 3 नैनोमीटर, सभी प्रोसेसर की 3 नैनोमीटर ही चल रही है, सबसे लीस्ट अभी 2 नैनोमीटर की वर्किंग में है और मैक्सिमम हमारी जाती है फोन्स के लिए 8 नैनोमीटर तक। जीपीयू हमारा आर्म का है, एपीयू एआई इंजन है हमारा, बेस्ट वैल्यू फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है ये चिपसेट। अगले स्लाइड में हम बात करते हैं, जैसे कि हर ब्रांड के होते हैं 3 रूप, यहाँ पे मैंने बात किया है। लाइक अ बॉलीवुड मूवी जिसमें हीरो होता है, हीरो का दोस्त होता है और एक विलन होता है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। फ्लैगशिप है हमारे पास, हीरो का रोल लेगा, मिड रेंज है हमारे पास, हीरो का बेस्ट दोस्त लेगा, और बजट है हमारे पास फनी साइड की जिसको कोई भी देखना नहीं चाहता है, बट जिसका बजट लो है उनको यही चूज करना पड़ता है, ऑप्शंस नहीं है उनके पास, और उनके लिए भी मैं बेस्ट चीज़ें ही बताऊंगा।
आगे देखते हैं गाइस। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की फैमिली ट्री है गाइस ये, जिसमें मैंने मिड रेंज, बजट और फ्लैगशिप को कंपेयर करके आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर्स उसमें बताए हैं। हमारे बजट परफॉर्मेंस में आ जाता है स्नैपड्रैगन 4 Gen 5। स्नैपड्रैगन का फोर्थ हमारा चिपसेट है, जो कि जनरेशन 5 का होता है। 4 नैनोमीटर की इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉलिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए और हल्की फुल्की गेमिंग गाइस। नॉट लाइक BGMI, आप इसमें फ्री फायर खेल सकते हैं, नॉर्मल लूडो, चेस, थोड़े बहुत गेम्स खेल सकते हैं, बट BGMI वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा लैग करेगी, FPS में बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी, आप परेशान हो जाएंगे। फिर हमारा हो गया स्नैपड्रैगन 6 सीरीज, ये मिड रेंज के लिए है, ये नियरली हमारे 15 to 20,000 बजट के लिए है गाइस। इसमें भी स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसमें, 6 स्नैपड्रैगन, और वो भी जनरेशन 5 का ही होगा हमारा। 4 नैनोमीटर की इसकी चिपसेट्स की सेमीकंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस है, बट ये नियरली थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, डेली यूज़ के लिए अच्छा है। 90 FPS की गेमिंग करवा देता है आपको। Wi-Fi 7 इसमें सपोर्ट करता है। Wi-Fi 7 गाइस ये कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट अभी तक Wi-Fi आया हुआ है। 90 FPS मेरे को जहाँ तक याद है गाइस नहीं देता ये, बट 60 FPS ऑन एन एवरेज निकाल देता है। फिर हमारा हो गया अपर मिड रेंज, यानी कि 25 to 35 रेंज में स्नैपड्रैगन 7 सीरीज। ये फ्लैगशिप किलर है गाइस, ये आपको इतना परफेक्ट स्कोर निकाल के दे देता है, जो कि आपको फ्लैगशिप और ज़्यादा देगा, बट आपके यूज़ के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट आपको स्कोर दे देगा। इसमें आ जाते हैं हमारे स्नैपड्रैगन 7 और Gen 4 के एंड 7S Gen 3 के, जो कि 4 नैनोमीटर पे ही वर्क करते हैं, बट ये फ्लैगशिप को भी किल कर देते हैं गाइस, क्योंकि आपकी यूज़ ही खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको पैसे अगर लगाने हैं तो ये आप अपनी खुशी के लिए लगा सकते हैं, बट आपका प्रोसेस जो है, ये दोनों ही प्रोसेसर आपके कंप्लीट कर देंगे इजीली। 120 हर्ट्ज इसमें भी मिल जाएगा आपको, 120 हर्ट्ज इसमें भी मिल जाएगा, एंड 120 FPS दोनों में ही मिल जाएगा। सब कुछ आपको दोनों में नियरली इक्वल होगा गाइस। फिर मीडियाटेक की अगर फैमिली ट्री के बारे में बात की जाए तो नियरली सेम है, बट हल्का सा हमारे पास डिफरेंस होगा नैनोमीटर में। बजट में ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, लैग करते हैं। इनकी जो 6300 की सीरीज है, इसमें अफोर्डेबल 5G होता है, स्मूथ डेली बेसिक्स होता है, इसमें गेमिंग आप स्ट्रिक्टली नो, फ्री फायर में इसमें बहुत ज़्यादा लैग होगा गाइस। फिर हमारा डायमेंसिटी 7000 सीरीज हो गया अपर मिड रेंज, सेम प्राइसिंग में जो स्नैपड्रैगन में बात कर रहा था, सेम प्राइसिंग है गाइस। डायमेंसिटी 7000 सीरीज में डायमेंसिटी 7400 to 450, 4 नैनोमीटर की हमारी इसमें चिपसेट्स के बीच की डिफरेंस है, सेमीकंडक्टर्स के बीच की। ग्रेट एफिशिएंसी, मिड रेंज के लिए अच्छा है, सॉलिड गेमिंग फॉर द प्राइस, यानी कि हमारा 60 to 90 FPS का गेमिंग हमारा ये चिपसेट हमारे लिए निकाल के दे देगा। स्नैपड्रैगन भी इतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, बट हीट ये ज़्यादा होगा, हीट वो नहीं होगा उतना, और ये कंसिस्टेंट आपको 90 FPS नहीं दे पाएगा, बट वो कंसिस्टेंट आपको 60 FPS ज़रूर देगा। ये कभी आपका 60 FPS आ जाएगा, कभी 70 FPS आ जाएगा, 90 रेयरली ही जाएगा गाइस। फिर हमारा हो गया डायमेंसिटी 8000 सीरीज, जो कि सेम स्नैपड्रैगन की तरह है, फ्लैगशिप किलर है, बट ये फ्लैगशिप किलर नहीं है गाइस, क्योंकि फ्लैगशिप में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं स्नैपड्रैगन के। ये फ्लैगशिप का थोड़ा छोटा वर्जन है, फ्लैगशिप लाइट इसलिए मैंने लिख रखा है, सॉरी मैंने नहीं, मेरी टीम ने लिखा है। ये सारी रिसर्च, ये सारी प्रेजेंटेशन क्रिएशन, ये सारी मेरी टीम करती है गाइस। मैं सिर्फ आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ इसे, मैं सिर्फ ये रट्टू तोते की तरह मैं समझता हूँ और आपको आके समझाता हूँ गाइस, ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये टीम नहीं कर पाती है। टीम मेरी खाली इसकी रिसर्च वगैरह करेगी, मुझे एक्सप्लेन कर देगी, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा गाइस। फिर हमारा डायमेंसिटी 8000 सीरीज में आ गया 8400 एंड 8500, जो कि 4 नैनोमीटर की डिस्टेंस के साथ बनती है। फ्लैगशिप ग्रेड का AI हमें दे देती है, कैमरा हमें दे देती है सेम फ्लैगशिप का, और गेमिंग के लिए हमारे पास 120 FPS यहाँ से शुरू हो जाते हैं गाइस। और फ्लैगशिप को आप जानते ही हैं, डायमेंसिटी 9000 सीरीज, जिसमें 9500 है हमारा करेंटली 3 नैनोमीटर के चिपसेट के साथ। राइवल स्नैपड्रैगन 8 सीरीज है हमारा
हेड ऑन। 8 सीरीज में लिखा गया है गाइस। 8 सीरीज में बहुत सारे हैं। 8 सीरीज में आपका जेन 5 हो गया, जेन 4 हो गया, जेन 3 हो गया, ये तीनों ही चिपसेट इससे बहुत आगे हैं। बट 9500 हमारा टक्कर देता है सिर्फ और सिर्फ 8 सीरीज को। 8 सीरीज में भी बेसिक्स को, यानी कि जेन 3 तक के चिपसेट्स को, आगे के नहीं दे पाता है। नेक्स्ट हमारा हो गया एक्सिनोस का फैमिली ट्री। गाइस आई विल टोटली नॉट रिकमेंड दिस चिपसेट। मेरे अकॉर्डिंग ये चिपसेट बहुत ही लो परफॉर्मिंग है। अपने प्राइस सेगमेंट को ये जस्टिफाई नहीं करता, और सैमसंग इसको प्रमोट इसीलिए कर रही है ताकि मीडियाटेक और क्वालकॉम के प्राइस सेगमेंट थोड़े से कम हो जाए, ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए। एक्सिनोस सैमसंग का ही बना हुआ है। एक्सिनोस चाहती है कि बेटर परफॉर्म करे, पर उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं हुई है रिसीव। तो एक्सिनोस के आपके जो चिपसेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग में मिलेंगे, जिसमें कि सैमसंग बजट में आपका मिल जाएगा एक्सिनोस 1200 सीरीज, एक्सिनोस 1280, 1330, जो कि 5 नैनोमीटर पे वर्क करता है। इससे बेटर आपका मीडियाटेक रन करेगा गाइस, जो गैलेक्सी ए सीरीज के बेसिक्स में यूज़ होता है, लाइटली यूज़ होता है। इसमें गेमिंग तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, आपको तो लूडो और चेस भी खेलने के लिए इसमें बहुत बार सोचना पड़ेगा। फिर मिड रेंज में हमारा आ गया 1300 एंड 1400 सीरीज, जिसमें 1380 टू 1480 तक आ जाता है, जिसमें 4 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर दोनों के ही प्रोसेसर हैं। चिपसेट्स बोल लेंगे गाइस, चिपसेट्स या प्रोसेसर दोनों ही एक होता है। गैलेक्सी A5X, A7X कैमरा फोकस मिड रेंज है ये। फिर एक्सिनोस 2200 सीरीज आ गई। ये पहले के फ्लैगशिप थे, जो कि स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के आने के पहले थे। मीडियाटेक के बेस्ट चिपसेट्स जो थे उनके आने के पहले। मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन बहुत पहले से हैं गाइस, उनके पहले नहीं है ये। एक्सिनोस 2200 4 नैनोमीटर के साथ। ओल्डर गैलेक्सी एस सीरीज में हमारे ये फ्लैगशिप था ये, और ये परफॉर्म भी बहुत बढ़िया करता था। बट अभी के एंड्रॉयड वर्जन्स के सामने, अभी के एंड्रॉयड के गेमिंग के सामने नहीं परफॉर्म कर पाता है गाइस। फिर 2400 एंड 2500 सीरीज आ गई। ये परफॉर्म बेटर करती है, बट हीटिंग इश्यूज एंड मैनेजमेंट इश्यूज बहुत ही इसके कमज़ोर हैं। इस पे अभी ये चिपसेट वर्क कर रही है। मे बी फ्यूचर में ये वर्क करके अच्छा प्रोसेसिंग निकाल दे। प्राइस सेगमेंट इसका बहुत चीप है, सब लोग यही यूज़ करेंगे, बट इसमें अभी बहुत टाइम है गाइस। तो आप इसको रेकमेंड मत कीजिएगा, इसको डिसाइड भी मत कीजिएगा। और एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि हर एक प्रोसेसर को उसके बजट के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं। बजट के अकॉर्डिंग, यानी कि 15K के अंडर में हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 क्वालकॉम के थ्रू, एक्सिनोस के थ्रू एक्सिनोस 1280, मीडियाटेक के थ्रू डायमेंसिटी 6300। मैंने कहा था गाइस, मीडियाटेक बेटर परफॉर्म करता है कहीं कहीं, बट हीटिंग इश्यूज इसमें अभी भी ज़्यादा है। 6300 में इश्यूज हीटिंग के बहुत ज़्यादा हैं, बट क्वालकॉम में भी नियरली सेम है, इसीलिए क्वालकॉम नहीं जीत पाया और मीडियाटेक जीत गया। मिड रेंज में और फ्लैगशिप में बाजी क्वालकॉम के हाथों में है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ। और एक्सिनोस तो किसी जगह पे नहीं जीतेगा गाइस, क्योंकि उसकी रेंज को वो जस्टिफाई करता है, बट यही इशू है कि हीटिंग एंड प्रोसेसिंग स्लो, इन सब की वजह से वो जीत ही नहीं पाएगा कभी। और डायमेंसिटी तो नहीं जीत पाया है किसी में भी। स्नैपड्रैगन 88 Gen 5 जीता है फ्लैगशिप में 80K के अबव। फिर आगे देखा जाए तो एक यूट्यूबर वाले टीयर के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए गेमिंग फ़ोन चाहिए, बेस्ट गेमिंग फ़ोन। अगर आप किसी अलग तरीके के फील्ड में, यानी कि किसी व्लॉगिंग के फील्ड में हैं, तो आपको बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए। उसके लिए मैंने आपका डिसाइड किया है यहाँ पे। अगर आप स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 या डायमेंसिटी 9500 लेंगे तो ये फ्लैगशिप के नियरली गॉड हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइजेस आपको कुछ नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आपके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे कि हाँ ये चीज़ बेस्ट है इस चीज़ में। फिर डायमेंसिटी 8500 और 7 Gen 4 हो गया। एक्सिनोस 2500 भी है, बट ये मैं रेकमेंड अभी भी नहीं करूँगा। एक्सीलेंट वैल्यू और एक्सीलेंट पावर, पिक योर फाइटर। फिर स्नैपड्रैगन 6 Gen 5
Dimensity 7400, Exynos 4080, सॉलिड डेली ड्राइवर्स, बट आपको गेमिंग में नहीं इम्प्रेस कर पाएंगे ये, और डिसअपॉइंट करेंगे बहुत ही लोगों को प्रोसेसिंग के मामले में। स्नैपड्रैगन 4 Gen 5, Dimensity 6300, Exynos 1280, ये आपको काम करके ही बस दे पाएंगे, यानी कि कॉलिंग हो गई, व्हाट्सएप हो गया, आपकी हल्की फुल्की फेसबुक की मैसेजिंग हो गई, रील स्क्रॉलिंग हो गई, इन सब के लिए काम आएगा। BGMI में ये कोई मिराकल नहीं कर पाएगा। बजट से फ्लैगशिप तक क्या क्या बदल जाता है ये हम लोग बताएंगे आपको गाइस। एस्पेक्ट, फैब्रिकेशन वगैरह की यहाँ पे लिखी हुई है। बजट से फ्लैगशिप में क्या क्या चेंज हो जाता है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फैब्रिकेशन नोड आपका चेंज हो जाता है बजट में 6 to 8 नैनोमीटर, मिड रेंज में 4 to 5 नैनोमीटर, और फ्लैगशिप में क्लियर कट 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर पे तो अभी वर्क चल रहा है, वो भी आ जाएगा अगली बार में, जो कि होगा फ्लैगशिप में। फिर सीपीयू आर्किटेक्चर हमारा होगा Cortex A55, A78 और मिक्स। मिड रेंज में हमारा होगा A78, A720 मिक्स। फिर फ्लैगशिप में हमारा हो जाएगा कस्टम कोर्स, ओरियन या फिर एक्स सीरीज, दोनों ही आ जाते हैं। फिर जीपीयू एंड गेमिंग यानी कि एफपीएस के मामले में हो जाएगा बजट में 30 to 60 एफपीएस, बट ये 60 एफपीएस आपको कंसिस्टेंट नहीं देगा, आपको मान के चलना है ये 30 एफपीएस ही रन करेगा। बेसिक टाइटल्स आपके रन होंगे, हल्की फुल्की आपको हीटिंग मिलेगी, गेमिंग के टाइम को आपको हल्की ज़्यादा ही गेमिंग में हीटिंग मिलेगी, बट वो चला सकती है आपके फ़ोन को। मिड रेंज में आपको 60 to 90 एफपीएस मिलेगी, बट आपको ये नियरली 60 एफपीएस कंसिस्टेंट देगी, नहीं तो आपको 80 एफपीएस ही देगी। मोस्ट गेम्स में लिखा हुआ है, यानी कि आपके कई गेम्स में ये सपोर्ट ही नहीं करता है 90 एफपीएस, यानी कि BGMI में बहुत गेम्स नहीं सपोर्ट करती हैं। फ्लैगशिप में आपका 120 एफपीएस से ज़्यादा ही देगा, और कंसिस्टेंटली आपको 120 एफपीएस तो अभी कई सारे फ़ोन दे रहे हैं। रे ट्रेसिंग भी बहुत अच्छी होगी। AI NPU के लिए भी बेसिक AI कैमरा ट्रिक्स होंगे, यानी कि कैमरा के आपके थोड़े बहुत AI रेज वगैरह होंगे, यानी कि AI एनहांस भी होंगे शायद। रियल टाइम फिल्टर्स होंगे मिड रेंज में, डिसेंट की NPU होगी, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। फिर हमारी फ्लैगशिप में हो जाएगा ऑन डिवाइस LLM, लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल हो जाएगा, यानी कि हमारे बहुत हैवी टास्किंग्स, और जैसे कि ChatGPT हो गया, क्लाउड AI हो गया, ये सब इजीली यहाँ पे ऐप रन हो जाएगा आपके फ़ोन में। और कैमरा ISP में यहाँ पे मिल सकता है आपको नियर टू नियर 64 to 108 मेगापिक्सल सपोर्ट, बट सिंगल कैमरा होगा, बाकी इसके साथ कोई कैमरा आप अटैच नहीं कर पाएंगे, आपको बाकी कैमरा ऐड करनी होगी तो इसके मेगापिक्सल कम करने पड़ेंगे। फिर मिड रेंज में आपका हो जाएगा मल्टी कैम विद 200 मेगापिक्सल्स की सपोर्टिंग, और फ्लैगशिप में आपको 200 मेगापिक्सल से ज़्यादा भी मिल सकता है, और 8K की सपोर्ट मिल जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग में। AI ट्यून्ड ISP हो जाएगा हमारा। फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई तो यहाँ पे 6 GHz तक आपकी सपोर्टिंग होगी, और मिड रेंज में आपकी फास्टर कैरियर एग्रीगेशन होगी, जो कि फास्ट होगी बट उतनी नहीं जितनी फ्लैगशिप में होगी। वेव है इसमें, फास्टेस्ट पीक स्पीड्स है इसमें, पीक स्पीड्स यानी कि सबसे मैक्सिमम जो हम अचीव कर सकते हैं वो आपको फ्लैगशिप में मिल जाएंगे गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हमारा होगा नंबर पे बात। नंबर हमारी है CPU के पावर की। CPU में पावर में कितना कौन परफॉर्म करता है बेस्ट, GPU में कौन बेस्ट परफॉर्म करता है, एफिशिएंसी में, AI में, मॉडर्न में, वैल्यू फॉर मनी, सारी कंपैरिजंस यहाँ पे है गाइस। CPU में आपका जीत रहा है क्वालकॉम, GPU में आपका जीत रहा है क्वालकॉम, AI एफिशिएंसी और 5G मॉडर्न, इन सब में आपका जीत रहा है क्वालकॉम। सॉरी गाइस, एफिशिएंसी में हमारा जीत रहा है मीडियाटेक डायमेंसिटी, बट ये हीटिंग की वजह से हार जाता है, बट नंबर्स यहाँ पे आपको हाई दिखाएंगे क्योंकि हीटिंग वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होती है। तो नंबर्स आपके कई जगह चिपसेट्स में हाई हो जाते हैं डायमेंसिटी के, बट हीटिंग के अकॉर्डिंग वो और नंबर डिक्रीज हो जाते हैं लेटर ऑन, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जीत ही जाता है। और वैल्यू फॉर मनी तो गाइस मैं भी कहूँगा मीडियाटेक डायमेंसिटी वैल्यू फॉर मनी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन थोड़ी सी हाई वैल्यू में है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है गाइस। फिर लेटर ऑन आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आप क्या यूज़ करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा गाइस, आपके लिए क्या परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करेंगे, उसी के बारे में तो ये वीडियो है।
अगर आप एक गेमर हैं आपके लिए परफेक्ट होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट। किसी भी सेगमेंट में जाइए और उसमें आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट ले लीजिए, बट बजट वाले में आप मीडियाटेक को सपोर्ट कर सकते हैं। हीटिंग के लिए आप हल्का फुल्का फैन या फिर कुछ कूलर वगैरह के सामने या एसी के सामने आप बैठ जाएंगे तो बजट फ़ोन भी आपके बहुत परफेक्ट आपके रेजोल्यूशंस निकाल के दे देंगे मीडियाटेक के चिपसेट्स। और अगर आप बजट में जाना चाहेंगे, यानी कि आप बजट सिर्फ बजट यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मल आप डे टू डे टास्क करना चाहते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग करेंगे, उसके लिए आपको फ्लैगशिप लेवल की ज़रूरत नहीं है, बट मीडियाटेक डायमेंसिटी आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी भी होगा गाइस। और आप सैमसंग के लिए लॉयल हैं, यानी कि सैमसंग के आप बहुत ज़्यादा ही लाइकली हैं, सैमसंग का आपको वन यूआई अगर बहुत पसंद है तो आप एक्जीनोस को परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एक्जीनोस आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट यूज़फुल होगा, बट आपको सैमसंग का ही फ़ोन यूज़ करना है क्योंकि सैमसंग में ही वो बेस्ट परफॉर्म करके देता है। और आपको नियर टू नियर 30K के ऊपर के ही फ़ोन्स यूज़ करने हैं एक्जीनोस के लिए। उससे नीचे के फ़ोन्स तो बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, मैंने यूज़ कर रखा है पर्सनली। फिर हमारा हो गया चिपसेट का मिथ जो होता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा कोर्स होंगे उतना ज़्यादा फास्ट होगा, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा फास्ट होगा, जितना महंगा होगा उतना बेटर होगा। आपके कुछ दोस्त भी ये सब कहते होंगे, बट ये सब चीज़ें बस फैलाई गई है गाइस। कोर काउंट अकेले नहीं हो पाता है। अगर आपके कोर्स हल्के होंगे, यानी कि चिपसेट्स आपका हल्का है, कोर्स बहुत सारे हैं, बट वो अगला जो चिपसेट है सामने कॉम्पिटिटर का चिपसेट है उसके कोर्स कम है बट वो चिपसेट परफेक्ट है, चिपसेट आपका कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है अपने डिवाइसेस के साथ, तो वो आपका ज़्यादा परफॉर्म करके देगा आपके फ़ोन से। और एंड रैम जो होता है, रैम भी आपकी टास्किंग लेता है चिपसेट से ही गाइस, तो वो तो आपका वन सिंगल हैंडेडली आपको चिपसेट हरा देगा रैम के मामले में। एंड मीडियाटेक का जो है वो प्रूव कर चुका है कि महंगा मतलब अच्छा नहीं होता है। मीडियाटेक आपको फ्लैगशिप में भी स्नैपड्रैगन से यानी कि क्वालकॉम से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। जस्ट हीटिंग इश्यूज को आप इग्नोर करें तो हीटिंग का आपको कोई इशू नहीं है, आप ठंडी जगह पे या ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं तब आप गेमिंग इसमें परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मीडियाटेक आपके लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। और फिर हमारा फाइनल वर्डिक्ट है गाइस, ये फाइनल मेरी तरफ से, मेरी जो रेटिंग की है, मेरी टीम ने जो रेटिंग की है, हम दोनों ने मिल के ये रेटिंग की है। स्नैपड्रैगन को मैं देना चाहूँगा 9.1 आउट ऑफ 10, परफॉर्मेंस का ये महाराजा है। और मीडियाटेक को मैं देना चाहूँगा मनी पिक, यानी कि ये बजट के लिए भी फ्रेंडली है हमारा और परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी दे देता है, 8.6 आउट ऑफ 10। और एक्जीनोस को सिर्फ मैं दूंगा ऑलराउंडर बैलेंस्ड, बट थोड़ी सी इस पे वर्किंग की जाए तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, 7.5 आउट ऑफ 10। याद रखिएगा गाइस, बेस्ट चिपसेट ज़रूरी तब है जब वो आपके यूज़ के अकॉर्डिंग हो, आपके यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो बेस्ट नहीं है। और इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ गाइज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज।